Good morning, students. Open chapter 6, Ria's Journey. Okay, today we are going to read a story about a girl who takes a journey by train and how she writes down her diary. ठीक है, तो शुरू करते हैं. Ria and her friend Gia were very excited. They were going for a train on a trip to Vapi. Ria was going to her uncle's house and Gia was going to Daman with her family for a holiday. तो रिया और उसकी एक दोस्त उन दोनों के फैमिलीज घूमने जा रहे थे वापी. ठीक है, रिया जा रही थी उनके अंकल के वहाँ और जिया जा रही थी दमन घूमने के लिए. तो दमन एक सिटी है जो वापी के पास ही है. As both the families decided to go together, Ria's father had booked train tickets for both the families before 15 days. तो जैसे कि हमने देखा कि दोनों फैमिली साथ में जा रहे थे, तो रिया के पापा ने दोनों फैमिलीज की टिकट एक साथ ही बुक करवाई. ठीक है, और कितने दिन पहले? 15 डेज पहले. और ट्रेन की टिकट्स बुक करवाई थी. जस्ट 2 days बिफोर दिस जर्नी, जिया फेल इल. The doctor told her to take rest. Gia's family had to cancel their tickets. Both friends were very sad as they had made plans for the trip. Due to Gia's cancellation, Ria felt very sad. जर्नी के 2 दिन पहले ही जिया बीमार पड़ गई. तो डॉक्टर ने क्या बोला कि आप ट्रैवल नहीं कर सकोगे. तो जिया की फैमिली ने टिकट्स कैंसिल करवा दी. तो दोनों फ्रेंड्स बहुत सैड हो गए. और फिर ड्यू टू जियाज कैंसलेशन रिया फेल्ट वेरी सैड. तो रिया भी बहुत दुखी हो गई थी. ठीक है, जिया सेड, आई हैड एन आइडिया. शी टोल्ड रिया, डोंट बी अपसेट. You write everything about your trip in a diary and take photos and videos in your mobile. When you come, when you will come back, I will read your diary and will see photos and videos too. तो जिया ने क्या बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम दुखी मत हो, डोंट बी अपसेट. तुम एक डायरी लेके जाओ, तुम जहाँ जहाँ जाती हो वहाँ पे सब कुछ एक डायरी में लिखना, फोटोज लेना अपने और वीडियोज लेना अपने मोबाइल पे, और वो सब जब तुम वापस आओगे वो सब मैं देखूंगी. रिया वेंट टू हर होम. शी फाउंड वन नोटबुक एंड अ पेन एंड पुट इट इन हर बैग. थिंक एंड राइट. इन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड. आपने कभी कोई वेकेशन के लिए आप गए हो तो कौन से टाइप्स के व्हीकल में आपने ट्रैवल किया है. कुछ लोग जैसे कि माउंट आबू गए होंगे तो वो शायद कार में गए होंगे या बस में गए होंगे. कभी कोई ट्रेन में गया है, बॉम्बे गए हो आप तो शायद ट्रेन में गए होंगे या प्लेन में भी गए होंगे. क्या कोई शिप में गया है? सोचो. ठीक है, सो राइट योर ओन आंसर्स. What would happen if जिया had traveled despite her illness? क्या होता अगर जिया ने ट्रैवल किया होता अपने बीमारी के साथ? तो क्या हो सकता है? कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग कुछ 2-3 फैमिली साथ में घूमने गए हो और एक फैमिली में से एक जन बीमार हो जाता है, तो क्या होता है? पूरे ट्रिप का जो मूड होता है वो थोड़ा डल हो जाता है. एवरीवन बिकम्स सैड बिकॉज यू कैन नॉट एंजॉय. वन पर्सन इज ऑलवेज इल. ओके, सो ट्राई एंड थिंक ऑफ दैट. लेट्स कंटिन्यू. रियाज डायरी. तो रिया अपनी डायरी लिखती है अपने ट्रैवलिंग के बारे में. तो यहाँ पे हम डेट देख सकते हैं 28 मई and the time is 20:55. So 20:55 is a 24-hour time format. ठीक है, एक 24 घंटे का टाइम फॉर्मेट है. तो it is at night, it is 8:55. You can see the clock, it's showing 8:55. Let's continue. Today is a full moon day. After taking our dinner, we took an auto to reach Gandhidham railway station. After some time, the train arrived at the station. We saw some passengers were sitting in the train. Train had departed at 7:50 p.m. from Bhuj, main station of Kutch. The name of our train was the Kutch Express. तो आज एक फुल मून था
डिनर के बाद रिया और उनकी फैमिली गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। कैसे पहुंचे? ऑटो रिक्शा लेके। उन वहां आके रिया ने क्या देखा कि कुछ पैसेंजर्स ऑलरेडी स्टेशन पे बैठे हुए थे, और ये जो ट्रेन आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी? कच्छ से आ रही थी। ठीक है, भुज से, सॉरी। और वहां का स्टेशन का नाम क्या था? कच्छ। और उसकी ट्रेन का नाम क्या था? द कच्छ एक्सप्रेस। सो द ट्रेन दैट लेफ्ट फ्रॉम कच्छ, इट लेफ्ट एट 7:50 पीएम। जो ट्रेन कच्छ से निकली थी वो 7:50 पीएम को निकली थी, और गांधीधाम कब पहुंचने वाली थी? 8:55। तो अराइवल एट गांधीधाम वॉज 8:55, और फिर यहां से वो लोग वापस जाने वाले थे। ओके, लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स। When we went near the coach, there was so much commotion from a single door. People were getting off, and others were pushing and trying to put their luggage inside. Father felt someone pushing, so he said, "Train will stop here for 15-20 minutes, so don't be in a hurry." तो जब ट्रेन आई, सब लोग कोच के पास दौड़े। तो जो ट्रेन का डिब्बा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग कोच कहते हैं। इट्स कॉल्ड अ कोच। सो व्हाट हैपेंड? देयर वर पीपल ट्राइंग टू गेट डाउन। बहुत से लोग नीचे भी आ रहे थे, बहुत से लोग ऊपर भी जा रहे थे, तो बहुत रश था उसमें। तो उसी वक्त रिया के पापा को किसी ने धक्का दे दिया। तो रिया के पापा ने चिल्ला के बोला, आराम से, आराम से, यहाँ पे 15-20 मिनट ट्रेन रुकने वाली है। देयर इज नो हरी। लेट्स कंटिन्यू। वी समहाउ मैनेज टू गेट इन, found our seats and kept our luggage at a proper place. By the time the train started, most people had found their seats. Mother and I got window seats. Father and Himaksh got the middle seats. There was another family with us. They seemed to board the train from the previous station. They had 2 children of our age with them. They got 2 upper seats and 2 lower seats. So कैसे भी करके ये लोग ट्रेन के अंदर चले गए और अपने अपने सीट्स में बैठ गए। जब ट्रेन शुरू हुई, जब सब लोग सेटल हो गए थे, तो वो क्या बोल रही है कि मदर एंड आई गॉट विंडो सीट्स। उसकी मम्मी को और उसको विंडो सीट्स मिली है। फादर एंड हिमाक्ष, सो फादर उनके पिताजी और हिमाक्ष, हिमाक्ष शायद उनका भाई होगा, उनको मिडिल सीट्स मिली। तो ट्रेन में एक साइड में 6 सीट्स होती है और दूसरी साइड में 2 सीट होती है, तो 4 सीट इधर मिली है। देयर वॉज अनदर फैमिली विद अस, तो एक दूसरी फैमिली भी उनके ही कंपार्टमेंट में थी। सो दे सीम टू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन, तो वो लोग शायद एक स्टेशन पहले, मतलब गांधीधाम से पहले ही वो लोग ऑलरेडी ट्रेन के अंदर थे। दे हैड 2 चिल्ड्रन ऑफ आवर एज विद देम, उनके पास 2 बच्चे भी थे। दे गॉट 2 अपर सीट्स एंड 2 लोअर सीट्स, तो उनकी जो सीट्स थी, जो 6 सीट्स थी, उस साइड में 2 नीचे की सीट थी और 2 ऊपर की सीट थी। Ria's journey. After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see if we were in our proper seats. कुछ देरी के बाद टिकट कलेक्टर आया। टिकट कलेक्टर को हम लोग टीसी भी कहते हैं। ठीक है, उसने वो ब्लैक कपड़े पहनता है, ब्लैक कोट होता है। ठीक है, वो आके टिकट्स चेक करता है कि यार उसमें नेम, एज, वो सब सही होता है कि नहीं। ही विल ऑल्सो चेक योर आई कार्ड, तो वो सब मैच करेगा। ठीक है, एंड इफ यू आर सिटिंग ऑन द राइट सीट नंबर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई डिड रियाज फादर हैड टू से टू गेट इन द ट्रेन क्वाइटली? रिया के पापा ने सबको क्यों ऐसा बोला कि भाई आप आराम से ट्रेन में जाओ, आराम से ट्रेन में जाओ? सो द आंसर इज बिकॉज a lot of people were rushing down and up and someone would get hurt. So Ria's father, because so many people were hurriedly trying to get down and up. That is the answer, okay?
हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ द जर्नी? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आदमी टिकट चेकर है? सो लेट्स सी. I will recognize a ticket collector by his uniform. He wears a black coat and a black trousers. He has railway badge on his coat. He also carries a chart with passenger details. तो जो टिकट कलेक्टर होता है उसका एक यूनिफॉर्म होता है. वो एक ब्लैक कलर का कोट पहनता है और एक ब्लैक कलर का ट्राउजर्स भी. उसके पास एक रेलवे का बैज भी होता है जो कोट पे लगा हुआ होता है. ही ऑल्सो कैरीज अ चार्ट. उसके पास एक पेपर का पूरा चार्ट होता है जहां सभी पैसेंजर्स की डिटेल्स होती है. ठीक है. विच डिटेल्स द टिकट चेकर चेक इन द टिकट? आस्क योर टीचर. तो टिकट चेकर कौन सी डिटेल्स चेक करता है? सो लेट्स सी. सम डिटेल्स आई हैव रिटन, द रेस्ट यू कैन फाइंड आउट. सो ही विल चेक द नेम, he will check the date of journey, he will see the seat number, he will see the boarding of station, आप कौन से स्टेशन पे से चढ़ रहे हो. he will also see your age, okay, because for different ages there are different ticket prices. जो बुजुर्ग लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए टिकट का रेट अलग होता है. यंगस्टर्स के लिए अलग होता है. छोटे बच्चों के लिए जो बिलो 5 होते हैं उनके लिए अलग रेट होता है. सो ही विल ऑल्सो चेक योर एज. लेट्स कंटिन्यू. After 1 hour, the train stopped at one station. I saw it from the window. Samkhiyadi Junction was written on the station. I asked my father, why is the junction written after the station's name? Father explained to me that the station at which 2 or more railway tracks are separating is called junction. From this station, 2 railway tracks are separating. On the track on which our train is running is the way to Ahmedabad and the other goes to Palanpur. तो रिया ने क्या देखा कि 1 घंटे के बाद वो लोग एक स्टेशन पे ट्रेन रुक गई और वो स्टेशन का नाम क्या था? समखियादी जंक्शन. तो रिया ने अपने पापा को पूछा कि यहाँ पे स्टेशन के नाम के पीछे जंक्शन क्यों लिखा था? तो रिया ने पापा ने उसको समझाया कि यहाँ पे जंक्शन इसीलिए लिखा होता है क्योंकि जहाँ पे जिस स्टेशन पे रेलवे लाइन अलग अलग सेपरेट ट्रैक्स होती हैं उसकी, जहाँ पे एक ट्रैक में से 2 ट्रैक बनती है, वहाँ पे उसको जंक्शन हम लोग कहते हैं. सो एक ट्रैक अहमदाबाद जा रही थी और दूसरी ट्रैक पालनपुर जा रही थी. Train departed after 2-3 minutes. The 2 tracks separated from one another. Father showed it to me from the window. तो 2-3 मिनट के बाद ट्रेन शुरू हो गई. जब ट्रेन थोड़ी ही आगे गई वहाँ पे रिया के पापा ने उसको दिखाया कि देखो यहाँ से ट्रैक्स अलग अलग होती है. एक ट्रैक अहमदाबाद जाती है और एक ट्रैक पालनपुर जाती है. Our train left that station. I was observing the view outside the window. It was looking like white bed sheets spread across an open plain up to far away in a full moon night. Father said that it is a small desert of Kutch and it is looking like white bed sheet because of white layer of salt on it. In this area, Agarias are harvesting salt by making saltan. There we can also see very big heaps of salt. तो ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया. तो रिया विंडो के बाहर देख रही थी. तब उसने देखा कि पूरा जो आसपास का जो नज़रिया था एक वाइट बेडशीट की तरह था क्योंकि फुल मून था. और रिया के पिताजी ने उसको क्या बताया कि दिस इज़ अ डेजर्ट. एक डेजर्ट है. इट इज़ अ डेजर्ट ऑफ कच्छ. और डेजर्ट ऑफ कच्छ में क्या है? पूरा सॉल्ट. इट इज दिस एंटायर डेजर्ट इज फुल ऑफ सॉल्ट. वहाँ पे सॉल्ट फार्मिंग होता है और सॉल्ट का जो मून का जो रिफ्लेक्ट लाइट होता है वो सॉल्ट में रिफ्लेक्ट होता है. तो दोनों वाइट वाइट है, इसीलिए इट इज लुकिंग लाइक अ बेडशीट. द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट. समथिंग लाइक अ ब्रिज was seen in a faint light of moon.
There was light of vehicles seen on it. While we were crossing the bridge, I asked my father, "Which is this bridge?" "This is Suraj Bari Bridge," he replied. "It is known as the entrance of Kutch." जब ट्रेन और थोड़ी आगे गई तब ट्रेन एक ब्रिज के ऊपर से गुजरी। तो क्या हुआ? रिया ने अपने पिताजी को पूछा कि ये कौन सा ब्रिज है। तो रिया के पिताजी ने बोला कि ये ब्रिज का नाम है सूरज बारी ब्रिज, और ये ब्रिज जो की पहचान उसके तो ये जो ब्रिज है उसको ऐसा बोला जाता है कि ये ब्रिज कच्छ का एंट्रेंस है। ओके, सो दिस ब्रिज इज द एंट्रेंस टू द सिटी ऑफ कच्छ। He said that when this bridge was not there, all the trains of Ahmedabad used to go via Palanpur. That used to take much time. तो जब ये ब्रिज नहीं था तब क्या होता था, सभी ट्रेन्स पहले पालनपुर जाती थी, तो बहुत टाइम लगता था। Immediately I asked my father, "We have seen two separate railway tracks before. That was the way to Palanpur, right?" Father said, "Yes. From that route only train was going." तो रिया ने तुरंत याद किया कि पहले हमने जो स्टेशन पे देखा था कि जो रेलवे ट्रैक दो पार्ट में हो रही थी, एक पार्ट पालनपुर जा रहा था और एक पार्ट अहमदाबाद जा रहा था। तो रिया ने तुरंत बताया कि हाँ, मुझे याद है कि वो दूसरा ट्रैक जो था वो पालनपुर के लिए था। It was 11 at night, so father told us to sleep. Mother spread our bed sheets on our seat. All passengers were also going to sleep. There was toilet facility in the train. I went to the toilet with my mother and then slept. तो रात को के 11 बज चुके थे। रिया के पिताजी ने बोला कि आप सब सो जाओ अभी। तो उनके जो मदर थे उन्होंने जो सीट्स थी ट्रेन में वहाँ पे बेड शीट्स डाल दी, सो दैट दे कुड स्लीप। और सोने के पहले रिया ने वॉशरूम जाके टॉयलेट किया। ठीक है। Have you ever traveled by train? If yes, then from where and up to which place? तो क्या आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है? तो कब और कहाँ से कहाँ तक? सो यस, आई हैव ट्रैवल्ड बाय ट्रेन फ्रॉम अहमदाबाद टू चेन्नई। ओके, तो आप आंसर अपनी तरीके से लिखना, आपने कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया है। ठीक है। विच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन द ट्रेन? राइट इन डिटेल, कौन सी फैसिलिटीज ट्रेन में होती है। सो हियर आर सम थिंग्स। ओके, देयर इज अ फर्स्ट एड किट, pillows and blankets. There is a pantry in the train where you can buy food. So these are some things that are there. These are some things that are there on the train. Let's continue. I tried to sleep, but I was not able to sleep due to the train's noise. There was another family near our seat. The girl in the family seems to be of my age. She was also not feeling sleepy. We both talked. Her name was Fiona. She had some storybooks. I also took one book from her. So, Ria was not feeling sleepy. क्यों? क्योंकि ट्रेन की बहुत आवाज़ थी, तो she could not sleep. तो उसके बाजू में ही एक और लड़की थी, उसका नाम फियोना था। उसने उसके साथ बातें की, उसके साथ कुछ स्टोरी बुक्स थी, तो रिया ने उसमें से एक स्टोरी बुक्स ले ली पढ़ने के लिए, एंड स्टार्टेड रीडिंग इट। वाइल रीडिंग द बुक आई स्लेप्ट। तो पढ़ते पढ़ते ही रिया को नींद आ गई। सडनली आई वोक अप। आई सॉ दैट लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो। आई सैट एंड पीप्ड आउट ऑफ द विंडो। इट सीम्स अ बिग सिटी हैड कम। The train was passing. The city was looking very beautiful all around because of lightning. I have never seen such kind of beautiful scene in Gandhidham. The train was passing under the bridge or somewhere from railway crossing, where all around tall buildings and the atmosphere was quiet. I took my mother's mobile to take photos and videos of those beautiful scenes, which we will enjoy watching later.
सो सडनली रिया उठ गई। क्यों? क्योंकि उसको लाइट दिख रही थी, विंडो में से लाइट आ रही थी। तो जाग के देखा तो क्या देखा उसने कि एक बड़ा सा शहर आ गया था जहाँ से बहुत लाइट्स थी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे। तो रिया बता रही थी कि उसने कभी भी ऐसा एक शहर देखा ही नहीं था गांधीधाम के। गांधीधाम में उसने इतने सारी लाइट, इतने बड़े बिल्डिंग्स कभी नहीं देखे थे। उसने देखा कि ट्रेन कहीं कोई अंडर ब्रिज से जा रही थी। सो शी वॉज सो हैप्पी टू सी ऑल दिस। सो इमीडिएटली तुरंत उसने अपना मम्मी का मोबाइल ले लिया और फोटोग्राफ्स लेना शुरू कर दिया। आवर ट्रेन हैड रीच्ड एट वन बिग स्टेशन। Father also woke up. He told that Ahmedabad came. The atmosphere filled up by the noise of different hawkers. So क्या हुआ इसमें? प्रिया के पिताजी ने बताया कि अहमदाबाद स्टेशन आ गया था और पूरा जो एटमॉस्फेयर रेलवे स्टेशन पे था वो पूरा आवाज़ वाला था। एंड हॉकर्स, व्हाट आर हॉकर्स? जो लोग स्टेशन पे सब कुछ बेचते थे, खाना पानी वो सब जो बेचते हैं, उसको हॉकर्स कहते हैं। एंड सम ऑफ द वर्ड्स, चाय, गर्मा गर्म भजिया, पूरी शाक, कोल्ड वाटर बॉटल, बनानास, वड़ा पाव, चीकू, एप्पल। So father said the train will be at the station for 20 to 25 minutes. Father got down from the train to fill water bottle. I also went with him. तो उन रिया heard a lot of different words. रिया ने बहुत से अलग अलग वर्ड्स सुने, जैसे कि गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म भजिया, पूरी शाक, वो सब रिया ने सुना। आप भी जब स्टेशन जाते हो तब आप भी ये सब शायद आपने ये सब सुना है। ठीक है। फादर सेड दैट द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन फॉर 20 to 25 मिनट्स। अब पिताजी ने बताया कि ट्रेन यहाँ पे 20 से 25 मिनट तक रुकेगी। पिताजी गए पानी का बॉटल भरने के लिए और उसके साथ मैं भी चली गई। सो रिया ऑल्सो वेंट विथ हर फादर। द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड. Passengers were buying from the hawkers. There were many other trains at the platform. There were people with red uniforms carrying loads and running around. There was an important announcement on the mic. Some passengers were waiting for the train. I was enjoying the scene. We took bananas and chiku from the hawkers and got in the train. So before we continue, आप देख सकते हो यहाँ पे रात को इट इज 2:30, तो रात को 2:30 हुआ है। दैट इज व्हेन अहमदाबाद केम। ओके, सो इट्स एट नाइट। सो व्हाट इज रिया सेइंग कि पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ था, बहुत से लोग थे। पीपल और बाइंग थिंग्स, लोग खरीद रहे थे सब कुछ, खाना खरीद रहे थे, वो सब पानी खरीद रहे थे। देर वर मेनी अदर ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ट्रेन थी, एक ट्रेन नहीं थी, क्योंकि अहमदाबाद का स्टेशन बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट स्टेशन है। देर वर पीपल विथ रेड यूनिफॉर्म्स कैरिंग लोड ऑफ रनिंग अराउंड। सो देर वर पीपल विथ रेड यूनिफॉर्म्स। कौन से लोग रेड यूनिफॉर्म्स पहनते हैं स्टेशन पे? यस, वी कॉल देम कूलीज। कैरिंग लोड मतलब हमारा लगेज। वो लोग लगेज लेके इधर से उधर फास्ट फास्ट भागते हैं। ठीक है। देर वॉज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन द माइक। जो माइक था स्टेशन पे, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। सम पैसेंजर्स वर वेटिंग फॉर देयर ट्रेन। कुछ बहुत से और भी पैसेंजर्स थे जो उनके ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे। सो रिया वॉज सो हैप्पी टू सी सो मेनी पीपल, सो मच नॉइज, सो मच लाइट। शी हैड नेवर सीन ऑल दिस। कभी भी रिया ने इतना कुछ देखा नहीं था, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। सो वॉट डिड दे डू? वी टुक बनानास एंड चीकू फ्रॉम हॉकर्स एंड गॉट इन टू द ट्रेन। तो रिया ने और उनके पिताजी ने केले और चीकू खरीद के दे went back inside the train. By the time the train started, we ate bananas and chiku, and I went to the toilet. Now I was not feeling sleepy. I was having bored of snakes and ladders game. Himaksh, Fiona, and I played snakes and ladders. In the meantime, the train arrived at Nadiad, where Fiona had to get down. Fiona said bye to us. Then I and Himaksh went to sleep. So it was 3:45 now. Okay. So when the train started, they all ate bananas and chikus. तो 3:45 को आप देख सकते हो यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया? बनानास और चीकू खाए, फिर वो टॉयलेट गए। देन व्हाट हैपेंड?
उसको नींद ही नहीं आ रही थी, तो उन लोगों ने क्या किया, स्नेक्स एंड लैडर्स की गेम खेली। किसने किसने खेला? फियोना, हिमाक्ष और रिया ने। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम मतलब उसी समय में जब वो लोग खेल रहे थे, तब वो लोग नडियाद पहुंच गए। ठीक है, अहमदाबाद के बाद नडियाद आता है, सो दैट इज वे दे रीच। और नडियाद में फियोना को जाना था, सो फियोना बाय बाय बोल के चली गई। और उसके बाद हिमाक्ष वेंट टू स्लीप, तो हिमाक्ष और रिया दोनों सो गए। ओके, लेट अस डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय रोडवे और रेलवे एट नाइट? व्हाट डिड यू सी ऑन द वे? राइट इन डिटेल। Yes, I have traveled by railway and roadway at night. I saw paddy fields, the moon, trucks, small villages and stars in the sky. तो क्या आपने अभी कभी रोड से या रेलवे से रात को ट्रैवल किया है? तो आपने बाहर क्या देखा? तो हमने क्या देखा? हमने पैडी फील्ड्स मतलब फार्मिंग के फील्ड्स देखे, मून देखा, ट्रक्स देखते हैं रोड पे, स्मॉल विलेजेस एंड स्टार्स इन द स्काई। What did Riya see in अहमदाबाद फ्रॉम द ट्रेन? तो जब ट्रेन अहमदाबाद में आ रही थी तब रिया ने क्या देखा? तो रिया सॉ बिग बिल्डिंग्स, बसेस, ब्रिजेस, ऑटोज एंड लॉट्स ऑफ लाइट। तो जब ट्रेन अहमदाबाद में आई तब रिया ने ये सब चीज़ें देखी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Did you buy anything from the hawkers at the railway station during your travel? If yes, then make a list of it. So, if you have ever traveled by train, you must have purchased things from station, right? तो आपने कभी परचेज किया है, तो क्या परचेज किया है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने लिखी है, जैसे कि वाटर बॉटल है, लॉक है, फ्रूट्स है, बुक्स है, पूरी सब्जी है, पिलो है, मिल्क है, टॉयज़ है, चेन चेन आती है अपना लगेज टाई करने के लिए, जूस मिलता है वहाँ पे, बिस्किट्स मिलते हैं, टी मिलती है, समोसा भी मिलते हैं, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स मिलते हैं, और नमकीन मतलब योर वेफर्स एंड ऑल दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What did Riya see at Ahmedabad railway station? When Riya came to Ahmedabad railway station, जब वो उतरी स्टेशन पे तब उसने क्या देखा? तो Riya saw food hawkers, people selling foods, fruits, water bottles, other food items, people in red shirt लिफ्टिंग लगेज। तो रिया ने क्या देखा कि बहुत सारे फूड हॉकर्स थे, बहुत सारे लोग थे, और कुछ लोग रेड शर्ट में थे जो लोग लगेज शिफ्ट कर रहे थे यहाँ से यहाँ। विच टाइप ऑफ वॉइसेस रिया हर्ड एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे कौन से आवाज उसने सुनी? तो रिया हर्ड द ट्रेन हॉर्न, पीपल शाउटिंग, हॉकर्स शाउटिंग चाय गरम चाय टू सेल देयर ईटेबल्स एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। Okay, so this is the end of your chapter, students. Thank you.